हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम लोग लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। So according to Arrhenius, acid is what? Acid is any substance which contains hydrogen, right? So acid is any substance which contains hydrogen, okay, and give rise to what? H plus ion इन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, सो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को जिसमें हाइड्रोजन है और उसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, और हम लोगों को अगर H+ मिलेगा डिसोसिएशन के बाद, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस हमारा एसिड है, राइट? वो हमारा सब्सटेंस क्या है? एसिड है। ऐसा किसने बोला? आर्हेनियस ने बोला। ओके, सो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अभी मैंने लिया है HCl का। ओके, सो HCl का एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो HCl जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट? सो यहाँ पे ये रहा हमारा हाइड्रोजन। ओके, अभी इसको पानी में डाल लेते हैं। सो वाटर में डालने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे? H+ आयन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, राइट? सो ये हमारा H+ आयन मिल रहा है हम लोगों को वाटर में डालने के बाद। सो HCl को जब हम लोगों ने वाटर में डाला तो हम लोगों को क्या मिला? H+ मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि HCl हमारा क्या है? सो HCl हमारा एसिड है। ओके, अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है, ठीक है? सो एसिटिक एसिड का भी एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे एसिटिक एसिड में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है, लेकिन याद रखना है कि ये हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है, राइट? और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को अटैच है, इसलिए ये ईजिली क्या हो सकता है? वाटर में डिसोसिएट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोगों ने एसिटिक एसिड को वाटर में डाला तो हम लोगों को क्या मिला? एसीटेट आयन मिला हम लोगों को, और दूसरा क्या मिला? H+ आयन मिला। और अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन देता है तो आर्हेनियस ने क्या बोला? उसको क्या बोलना है? हम लोगों को एसिड बोलना है। ओके, सो इसीलिए हमारा जो एसिटिक एसिड है CH3COH, ये भी क्या है? हमारा एसिड है। ओके, सो याद रखना है इतना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सो आर्हेनियस ने क्या बोला कि ये जो H+ आयंस है जो वाटर में हम लोगों को मिल रहा है, इसको आर्हेनियस ने बोला कि ये बेयर आयंस है। ओके, और ये क्या होते हैं? हाइड्रेट हो जाते हैं एक्वियस सॉल्यूशंस में। और हम लोगों को जो हाइड्रेट फॉर्म में ये जो बेयर आयन मिल रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ H3O+ हम लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? सो H3O+ फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों करना है? क्योंकि ये जो H+ आयन हम लोगों को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है? हाइड्रेट हो रहा है। हाइड्रेट मतलब क्या? ये वाटर के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट हो रहा है। ओके, सो वाटर के साथ रिएक्शन के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा H3O+, राइट? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और ये एक्वियस, दिस AQ एक्वियस स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि ये वाटर में प्रेजेंट है, राइट? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ आपको गौर करनी है कि यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो दिखाया है मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, और यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल एरो दिखाया है वीक एसिड के केस में। ओके, सो अभी ऐसा क्यों, ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, अभी बेस डिस्कस कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस is a substance that contains OH group, right? Which contains OH group and which produces hydroxide ions in aqueous solution. ओके, सो हम लोग अगर किसी सब्सटेंस को जिसमें OH प्रेजेंट है उसको वाटर में डालेंगे और वो हम लोगों को क्या देगा? OH- आयन देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है हमारा? वो हमारा बेस है, ठीक है? सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने सबसे पहले NaOH का। सो NaOH में आपको OH दिख रहा है क्या? जी हाँ, मुझे यहाँ पे OH दिख रहा है। सो इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट अभी इसको वाटर में डाल देते हैं। सो वाटर में डालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? Na+ मिला, और दूसरा मुझे क्या मिला यहाँ पे? सो दूसरा मुझे OH- आयन मिला, राइट? सो OH- मिल गया मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मेरा NaOH है ये क्या है? ये बेस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी OH है क्या? तो हाँ, इस कंपाउंड में भी OH प्रेजेंट है। ये जो OH है इसको जब हम लोगों ने क्या किया, इस सब्सटेंस को हम लोगों ने जब वाटर में डाला तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे? NH4+ मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे हम लोगों को OH- दे रहा है ये। सो OH- दे रहा है मतलब क्या? कि ये भी हमारा क्या है? बेस है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये दोनों क्या हो गया? बेस है। तो ये पहला एग्जांपल मैंने लिया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, और दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया है वो किसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है। ओके, सो नेक्स्ट इज
अभी कंडीशंस देख लेते हैं. सो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एक्वेस सॉल्यूशन. ओके, सो आरएनएस जो थ्योरी है एसिड बेस की वो किसको एप्लीकेबल है, वो एक्वेस सॉल्यूशंस को ही एप्लीकेबल है. इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड Na2CO3. NH3 और Na2CO3 इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि भले आरएनएस ने क्या बोला था कि जिस कंपाउंड में अगर OH ग्रुप होगा और आफ्टर डिसोसिएशन वो क्या देगा हम लोगों को, OH माइनस देगा, आयन देगा वाटर में, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. ठीक है, तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे ऐसे सब्सटेंस को. ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं NH3 में आपको OH दिखाई दे रहा है क्या? सो NH3 में तो कोई OH नहीं दिखाई दे रहा है. Na2CO3 में देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई OH दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है. बट स्टिल NH3 और Na2CO3 ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस के जैसा एक्ट करते हैं. ठीक है, ये दोनों क्या एक्ट करते हैं, बेस के जैसा एक्ट करते हैं. इनकी बेसिसिटी क्या है, हाई है. सो आरएनएस की थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है. ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे ये बेस कैसे है. सो आप देख सकते हैं ये जो NH3 है मेरा, ये NH3 क्या कर रहा है, ये NH3 कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ और फॉर्म कर रहा है अमोनियम आयन और OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है. राइट, OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है. और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर जो सब्सटेंस OH माइनस देगा वाटर में, रिलीज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. राइट, सो इसीलिए हमारा NH3 भी क्या है, बेस है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे Na2CO3 को. सो Na2CO3 के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, CO3 माइनस मिल रहा है, यानी कार्बोनेट आयन मिल रहा है. ये कार्बोनेट अनायन जो है ये क्या कर रहा है, अगेन वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है और आफ्टर वाटर के साथ रिएक्शन के बाद क्या दे रहा है हम लोगों को, कार्बोनिक एसिड दे रहा है. राइट, सो कार्बोनिक एसिड दे रहा है और साथ में यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 OH माइनस आयन मिल रहा है. सो 2 OH माइनस आयन हम लोग को जो मिल रहा है, मतलब क्या है, ये एसिड है या बेस है? तो सिंपल सी बात है, ये बेस है. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे आरएनएस की थ्योरी फेल हो जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH3 में भी आप देख सकते हो कोई OH आपको नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो Na2CO3 में भी आपको कोई भी OH नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, बट स्टिल ये दोनों क्या है, बेस है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेविस थ्योरी. अभी लेविस थ्योरी देख लेते हैं हम लोग. सो लेविस एसिड बेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लेविस साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि एसिड क्या होगा, एसिड्स आर नथिंग बट द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, या फिर एसिड वो स्पीशीज है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे. सो याद रखना. अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है. सो NH3 है, NH3 क्या कर रहा है, NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? हाँ, तो नाइट्रोजन के पास ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये क्या करेगा, आप ये इसको डोनेट कर देगा. सो डोनेट कर देगा तो क्या होगा, H+ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये जो नॉन बॉन्डेड पेयर है, ये क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है. राइट, सो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या कि H+ हमारा क्या हो गया, H+ हमारा एसिड हो गया. क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया. और बेस क्या है हमारा, NH3 हो गया. क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया. राइट, सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे. यानी H+ हमारा एसिड है. जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसको हम लोग बेस बोलेंगे. क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया. सो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड. राइट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, एसिड होता है, याद रखना है. और यहाँ पे BD लिख लेता हूँ मैं. सो BD मतलब क्या कि बेस क्या होता है, डोनर होता है. क्या डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर. राइट, सो ये आप लोग याद रखना. EA स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है और बेस क्या होता है हमारा, डोनर होता है. ओके, सो लेविस के कंसेप्ट में कौन सा डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये एरो दिखाया है. ये एरो क्यों दिखाया है, ये आप लोग आगे पढ़ने वाले हो. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ओके, और ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसको बोलते हैं हम लोग एडक्ट. इसको एडक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं. ओके, सो अभी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट है बेस. अभी लेविस बेस किसको बोलोगे आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता रहेगा, डोनेट करता रहेगा. राइट, सो यहाँ पे डोनेशन कौन कर रहा है देख लेते हैं. सो यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है. नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है. सो डोनेट कर रहा है मतलब क्या कि ये बेस है. राइट, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने डोनेट किया. ओके, इसने डोनेट किया, इसलिए क्या है हमारा, बेस है. और एसिड BF3 जो है ये हमारा एसिड क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, एक्सेप्ट किया. राइट,
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। ओके, सो इसलिए हमारा एसिड है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन यह आता है कि BF3 एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा BF3 है इसमें जो बोरॉन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके पास, सो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और इसीलिए क्या है, एसिड है। ओके, अगेन यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडक्ट। ओके, नेक्स्ट अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो अभी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी पे आ जाते हैं। सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी क्या पढ़ा है हम लोगों ने। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड किसको बोलोगे आप लोग, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे, और जो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। सिंपल है, एसिड प्रोटॉन देता है, क्या देता है वो, H+ डोनेट करता है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ डोनेट्स H+, और बेस क्या है, बेस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या एक्सेप्ट करता है वो, H+। ओके, सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग। सो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड क्या है हमारा, जो H+ देता है, यानी H+ डोनर। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन देखते हैं। सो HCl + वाटर गिव्स H3O+ आयन एंड Cl- आयन। ठीक है, सो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये वाटर जो है, ये वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, H3O+ में कन्वर्ट हो रहा है। H3O+ में कन्वर्ट हुआ तो मतलब क्या कि इसने क्या एक्सेप्ट किया है, H+ एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन उसने ये जो H+ एक्सेप्ट किया है वो कहाँ से किया, तो वो H+ उसने HCl से एक्सेप्ट किया है, राइट। HCl में से क्या हुआ हम लोगों को, हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के फॉर्म में निकल गया, और वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, वाटर ने। तो HCl हमारा जो है, ये HCl क्या कर रहा है, H+ दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी हम लोग को क्या पता है कि जो H+ देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनर होगा उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, वाटर ने H+ एक्सेप्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सो H3O+ + Cl- है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने रिवर्स का साइन दिखाया। ओके, रिवर्स का साइन दिखाया मतलब क्या, कि ये दोनों जो आयंस है, ये दोनों आयन क्या होंगे, राइट साइड के कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन होंगे, और वापस से हम लोगों को रिएक्टेंट्स देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। तो Cl- जो है वो क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तभी वो क्या बन पाएगा, HCl बन पाएगा, राइट। तभी वो यहाँ पे HCl बन पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, H+ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो H+ यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ H+ एक्सेप्टर। ओके, सो H+ एक्सेप्टर कौन है हमारा, Cl- है। ओके, सो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और H3O+ क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, राइट। H+ डोनेट कर रहा है, तो मतलब H3O+ क्या है हमारा, ये एसिड है, राइट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है H+। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है, और यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने नीचे एरो दिखाया कि आप देख सकते हैं, ये जो बेस है, ये बेस क्या कर रहा है, इसका ये जो H3O+ मिला हम लोग को, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, कॉन्जुगेट एसिड है, कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राइट साइड में ये H+ डोनेट कर रहा है, और वही ये वाटर लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो जो एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो बेस है, जो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, एसिड है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर उसको बोलते हैं जो पेयर क्या होता है, डिफर करता है बाय ओनली अ प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन से क्या करता है, एसिड और बेस का जो पेयर होगा वो डिफर होगा, तो ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा वाटर है, सो ये जो हमारा वाटर है यहाँ पे, ये वाटर क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ये वाटर जो है ये क्या कर रहा है, ये वाटर H+ एक्सेप्ट कर रहा है और हम लोग को H3O+ दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर और H3O+ अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वाटर और H3O+ में क्या आपको देखने मिल रहा है कॉमन, कि वाटर और H3O+ ये दोनों खाली एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं, राइट, एक हाइड्रोजन से ही डिफर कर रहे हैं। तो ऐसे पेयर जो एक हाइड्रोजन से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी हम लोग HCl और Cl माइनस को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है आपको कि HCl और Cl माइनस में दोनों एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं। तो ऐसा पेयर जो एक हाइड्रोजन से डिफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, सो यहाँ पे याद रखना है आपको, HCl क्या है हमारा, एसिड है, और Cl माइनस क्या है हमारा, HCl का कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस है वो, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं ये कॉन्जुगेट बेस है हमारा किसका, HCl का। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली वाटर जो है ये क्या कर रहा है, H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो H3O प्लस है ये किसका एसिड है, तो ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि ये जो वाटर है मेरा, ये वाटर जो है, ये वाटर क्या है, ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है किसका, H3O प्लस का। और या तो ये जो मेरा HCl है, ये HCl क्या है मेरा, कॉन्जुगेट एसिड है Cl माइनस का। ओके, आप कैसे भी बोलो सब करेक्ट माना जाएगा। ओके, थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू।